मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने फिर साधा कांग्रेस पार्टी पर निशाना। पंचायत चुनाव में हार के डर से कांग्रेस शुरू से ही रच रही थी षड्यंत्र। देश में अलग अलग राज्यों में हिंदू धर्म संसद का किया जा रहा आयोजन, वहां से आए दिन सामने आ रहे विवादित बयान। पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, पुलिस ने मार गिराए 6 नक्सली। इस अभियान में तेलंगाना पुलिस, छत्तीसगढ़ पुलिस और सीआरपीएफ के जवान थे शामिल। नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज और मैं हूं आपके साथ पवन पांडे। स्वागत है आपका स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। तो बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मध्य प्रदेश के नंबर 2 कहे जाने वाले और सूबे के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पार्टी को एक बार फिर निशाने पर लिया है। उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव में हार के डर से कांग्रेस शुरू से ही षड्यंत्र रच रही थी और अदालतों में मुंह की खाने के बावजूद कांग्रेस के वकील और नेता चुनाव रोकने के लिए लगातार पिछले वर्ग के बिना चुनाव कराने की दलील देते रहे। साथ ही कहा कि प्रदेश सरकार समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर आगे बढ़ी है। पंचायत चुनाव को लेकर भी हमारा यही रुख रहा, इसलिए कांग्रेस की साजिशों को देखते हुए हमने विधानसभा में बिना ओबीसी के चुनाव नहीं कराने का संकल्प पास करवाया। मुख्यमंत्री जी, पंचायत मंत्री जी संकल्प लेके आए विधानसभा के अंदर के बिना पिछड़े वर्ग को छोड़ के चुनाव नहीं कराएंगे। चुनाव में जाएंगे तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि पथ का अंतिम लक्ष्य नहीं है सिंहासन चढ़ते जाना, सब समाज को लिए साथ में आगे है बढ़ते जाना। प्रधानमंत्री जी ने कहा सबका साथ सबका विकास, और सबके विकास को ध्यान में रखते हुए संकल्प पारित किया विधानसभा से कि हम पिछड़ों के बिना चुनाव न हो, इसकी भरपूर कोशिश करें। मुख्यमंत्री अगली खबर का रुख करते हैं। भारत में अलग अलग राज्यों में हिंदू धर्म संसद का आयोजन किया जा रहा है और वहां से आए दिन विवादित बयान सामने आ रहे हैं। वहीं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में एक संगठन के द्वारा आयोजित धर्म संसद में धर्मगुरु कालीचरण महाराज ने महात्मा गांधी के बारे में अपमानजनक शब्द कहे और नाथूराम गोडसे को बापू की हत्या के लिए सही ठहराया। कालीचरण महाराज ने कहा कि लोगों को धर्म की रक्षा के लिए एक कट्टर हिंदू नेता को सरकार का मुखिया चुनना चाहिए। उन्होंने छत्तीसगढ़ सरकार में कांग्रेस के नेताओं की भी आलोचना की। उनके द्वारा कही गई बातें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। आपको बता दें कि हिंदू धर्म संसद का आयोजन रायपुर के रावण भाटा मैदान में आयोजित किया गया था। इस दौरान कालीचरण महाराज ने यह विवादास्पद भाषण दिए। उन्होंने कहा कि इस्लाम का लक्ष्य राजनीति के माध्यम से राष्ट्र पर कब्जा करना है। उन्होंने कहा कि हमारी आंखों के सामने उन्होंने 1947 में कब्जा कर लिया था। उन्होंने पहले ईरान, इराक और अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया। उन्होंने राजनीति के माध्यम से बांग्लादेश और पाकिस्तान पर कब्जा कर लिया था। साथ ही कहा कि मैं नाथूराम गोडसे को सलाम करता हूं कि उन्होंने गांधी की हत्या कर दी। इसके बाद लोगों ने तालियां भी बजाईं। कालीचरण महाराज ने कहा कि पुलिस हमें बताती है कि मुस्लिम बहुल इलाकों से भगवा जुलूस ना निकालें। ये पुलिस की गलती नहीं है। पुलिस प्रशासन की गुलाम है जो सरकार की गुलाम है। सरकार नेता की गुलाम है और इसलिए जब तक कोई कट्टर हिंदू नेता मुख्यमंत्री नहीं होगा तब तक पुलिस समर्थन नहीं करेगी। हालांकि इस बीच दूधाधारी मठ के महंत संत रामसुंदर दास जी ने मंच पर महात्मा गांधी को अपमानजनक शब्द कहने वाले की आलोचना की और साथ ही खुद वो मंच से दूर हो गए। छत्तीसगढ़ गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष महंत रामसुंदर दास ने कहा कि देश की आजादी के लिए अपना सब कुछ कुर्बान करने वाले राष्ट्रपिता के खिलाफ इस तरह के अपशब्दों का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने मंच पर ही कहा कि जिस उद्देश्य के साथ ये आयोजन किया गया था वो अपने रास्ते से भटक गया है। सामने कब्जाया उन्होंने राजनीति के द्वारा कब्जाया और मोहनदास करमचंद गांधी ने सत्यानाश पेल दिया। उन नाथूराम गोडसे जी को नमस्कार है, मार डाला। देखो, ऑपरेशन करना बहुत जरूरी होता है, ये फोड़े फुंसियों का, नहीं तो ये कैंसर बन जाते हैं। आपको मैं दंगे धोपे करने के लिए नहीं बोल रहा हूं। दंगन हमारे सामने कब्जाया उन्होंने राजनीति के द्वारा कब्जाया और
मोहनदास करमचंद गांधी ने सत्यानाश पेल दिया। वो नाथुराम गोडसे जी को नमस्कार है, मार डाला वाली। देखो ऑपरेशन। आगे बढ़ते हैं। तेलंगाना और छत्तीसगढ़ के सीमावर्ती इलाके में पुलिस और सीआरपीएफ के साझा अभियान में 6 नक्सलियों को मार गिराया गया है। तेलंगाना के भद्राद्री कोठागुडम जिले में एसपी सुनील दत्त ने बताया कि नक्सलियों के साथ दोनों राज्यों के सीमावर्ती इलाके किस्ताराम पीएस सीमा के वन क्षेत्र में हुई मुठभेड़ में नक्सलियों को मार गिराया गया है। इस अभियान में तेलंगाना पुलिस, छत्तीसगढ़ पुलिस और सीआरपीएफ के जवान शामिल रहे। उधर छत्तीसगढ़ के सीएम और उत्तर प्रदेश चुनाव में कांग्रेस के वरिष्ठ पर्यवेक्षक भूपेश बघेल ने रविवार यानी कि कल कहा कि हर चुनाव में उत्तर प्रदेश के लोग कुछ नया करते हैं। उन्होंने दावा किया कि पिछले चुनाव में जाति धर्म के आधार पर वोटिंग के बाद इस बार यूपी के वोटर उनसे जुड़े मुद्दों के आधार पर मतदान के लिए तैयार हैं। बघेल ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस यूपी की सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। साथ ही कहा कि पार्टी 40% सीटें महिलाओं को देगी। छत्तीसगढ़ के सीएम ने कहा कि कांग्रेस प्रियंका गांधी वाड्रा के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी और वो निर्भयतापूर्वक और आक्रामक ढंग से राज्य की जनता के मुद्दे उठा रही हैं, चाहे किसानों की समस्याएं हो, बेरोजगारी हो, मूल्य वृद्धि हो, दलितों पर अत्याचार हो या महिलाओं और युवाओं के मुद्दे हों। प्रियंका गांधी उन्हें मजबूती से उठा रही हैं, इससे कांग्रेस को लाभ होगा। कांग्रेस नेता ने यह भी कहा कि किसान पिछले 1 साल में बीजेपी सरकार के हाथों हुए उनके अपमान और 700 से भी ज्यादा अपने साथियों की मौत को भूले नहीं हैं। वे इस बार बीजेपी को सत्ता से बेदखल करने के लिए मतदान करेंगे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश चुनाव में बीजेपी के खिलाफ गुस्से का जमीनी असर दिखाई देगा। बघेल ने दावा किया कि उत्तर प्रदेश के लोग हर चुनाव में कुछ नया करते हैं। यूपी के लोग मौजूदा कई सवालों का जवाब देंगे। बघेल ने कहा कि एक वक्त था जब यूपी के लोगों ने जाति के आधार पर वोट किया और बसपा प्रमुख मायावती और सपा प्रमुख अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने थे। इसके बाद उन्होंने धर्म के नाम पर वोट किया और 2012 के चुनाव में 2 नंबर पर रही बीजेपी 2017 के चुनाव में विजयी बनकर उभरी। उन्होंने स्वीकार किया कि पिछले चुनाव में यूपी की जनता ने गठबंधन को ठुकराया और कांग्रेस सपा का गठबंधन बुरी तरह पराजित हुआ, क्योंकि अखिलेश यादव सरकार के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर थी। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में अगले साल खेलो इंडिया यूथ गेम्स होंगे और इसके लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक हुई और इसमें भोपाल में अंतर्राष्ट्रीय खेल कॉम्प्लेक्स का निर्माण, मशीन और उपकरण खरीदने के लिए खेलो इंडिया योजना के तहत 3 साल के लिए 215 करोड़ रुपए जो है वो स्वीकृत किए गए हैं। खेल कॉम्प्लेक्स का उपयोग विभिन्न प्रतियोगिताओं के लिए किया जाएगा। सरकार के प्रवक्ता नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि मध्य प्रदेश को खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022-23 की मेजबानी प्रदान करने के लिए सहमति मिल चुकी है। टोक्यो ओलंपिक में प्रदेश के खिलाड़ियों के उत्कृष्ट प्रदर्शन के बाद भोपाल में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022-23 का आयोजन और भोपाल को खेलों का हब बनाने के मद्देनजर यह महत्वपूर्ण फैसला किया गया है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश को खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी करने की सहमति दी है। उन्होंने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय खेल कॉम्प्लेक्स के निर्माण पर 3 साल में 137 करोड़ रुपए, मशीन और उपकरण खरीदने में 39 करोड़ और खेलो इंडिया यूथ गेम्स के आयोजन पर 23 करोड़ 38 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। $215.53 करोड़ की खेलो इंडिया योजना खेल विभाग द्वारा आज कैबिनेट ने स्वीकृति दी है। यहां मैं यह कहना भी प्रासंगिक समझता हूं कि जो टोक्यो के ओलंपिक में हमारे खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन रहा है, उत्कृष्ट प्रदर्शन रहा है, और भारत सरकार द्वारा हमें यूथ गेम्स इंडिया, खेलो इंडिया आयोजन के लिए भी जो स्पोर्ट हब है उसके लिए भी स्वीकृति के लिए आज अलग अलग मदों में, पूंजीगत व्यय में, मशीन उपकरण के लिए सब मिलाकर 215.53 करोड़ रुपए की मंजूरी आज कैबिनेट के द्वारा प्रदान की गई। आज उधर बॉलीवुड एक्ट्रेस सनी लियोनी के गाने मधुबन में राधिका नाचे पर मध्य प्रदेश में भी बवाल मच गया है।
मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने सनी लियोनी से माफी मांगने को कहा और इसके बाद म्यूजिक जेबल सारेगामा ने 3 दिन में मधुबन में राधिका नाचे बोल हटाने की बात कही है। कहा गया है कि 3 दिन में गाने के लिरिक्स और नाम बदल दिया जाएगा। बदला हुआ गाना सभी प्लेटफॉर्म पर अपलोड कर दिया जाएगा। म्यूजिक लेबल सारेगामा ने ये ऑफिशियल स्टेटमेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी जारी किया है। गृहमंत्री मिश्रा ने कहा था कि हिंदू देवी देवताओं का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। राज्य सरकार सनी लियोनी के नए गाने पर विधि विशेषज्ञों से परामर्श ले रही है और 3 दिन के अंदर यदि सनी लियोनी गाने को लेकर माफी नहीं मांगती हैं और यूट्यूब से गाना नहीं हटाया जाता है तो सरकार सनी और शारिब तोशी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाएगी। गृहमंत्री ने कहा कि कुछ विधर्मी लगातार हिंदू भावनाओं को आहत कर रहे हैं। मधुबन में राधिका नाचे ऐसा ही कुत्सित प्रयास है। मैं सनी लियोनी जी और शारिब तोशी जी को हिदायत दे रहा हूं कि समझें और संभलें। अगर 3 दिन में दोनों ने माफी मांगकर गाना नहीं हटाया तो हम उनके खिलाफ एक्शन लेंगे। लियोनी ने मधुबन में राधिका नाची है गाने पर अश्लील डांस किया और साकिब ने उसे बनाया। मैं फिर वही बात दोहराऊंगा कि ये जो कुछ विधर्मी हैं जो हिंदी आस्थाओं को लगातार चोट पहुंचा रहे हैं, ये राधा भी हमारी, कृष्ण भगवान, राधा माँ, ये हमारी भगवान ही हैं। अलग से इस देश में राधा के मंदिर हैं, माँ राधा की पूजा होती है। ये साकिब तोसी जो है ना, एक आध गीत अपने धर्म पे बना सकते हैं ऐसा? हमारे धर्म की आस्था हमारी आस्थाओं पर चोट जरूर पहुंचाती हैं। मैं सन्नी लियोनी जी से शाकिब तोसी जी को हिदायत दे रहा हूं कि समझें और संभलें। विधि विशेषज्ञों से राय लूंगा। 3 दिन में अगर इनने माफी मांगी या हटाया नहीं उसे तो हम कानूनी। वहीं मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम और वरिष्ठ कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने फिर एक बार विवादित बयान दिया है। भोपाल में पार्टी के एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि 40 से 50 साल की महिलाएं ही पीएम नरेंद्र मोदी की प्रशंसक हैं, जीन्स पहनने वाली नहीं। उनका यह बयान सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है। अपने भाषण में दिग्विजय सिंह ने पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा का जिक्र कर कहा कि यह रोचक बात उन्होंने बताई थी। वायरल वीडियो में दिग्विजय सिंह कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए नजर आ रहे हैं और इसमें वो कहते हैं कि प्रियंका गांधी ने कहा था कि 40 से 50 साल की महिलाएं ही मोदी से ज्यादातर प्रभावित हैं। ये बात हम लोगों के दिमाग में नहीं आई थी। दिग्विजय सिंह ने आगे कहा कि प्रियंका ने यह भी बताया था कि कम उम्र की लड़कियां जो जीन्स पहनती हैं और मोबाइल फोन चलाती हैं वे पीएम मोदी से प्रभावित नहीं हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं से दिग्विजय ने कहा कि मोबाइल का इस्तेमाल करने वाली युवतियां ही सोशल मीडिया पर भी सक्रिय हैं, इसलिए हमें उनसे पार्टी हित में संपर्क बढ़ाने की जरूरत है। इससे पहले भी मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम ने वीर सावरकर और गाय को लेकर विवादित बयान दिया था। इसमें उन्होंने दावा किया था कि सावरकर ने अपनी किताब में लिखा है कि अपने मल में लौटने वाली गाय को माता कैसे मान सकते हैं। यह भी दावा किया गया था कि सावरकर ने गोमांस खाने को गलत नहीं बताया था। उनके इस बयान पर बीजेपी ने आपत्ति जताई है। उधर रायपुर में आयोजित धर्म संसद में महाराष्ट्र के संत कालीचरण के भाषण से बवाल हो गया। मामला इस कदर बिगड़ा कि जिस कालीचरण को कांग्रेसी धर्म संसद में हाथ जोड़कर प्रणाम कर रहे थे, उनके ही खिलाफ एफआईआर करवाने थाने गए। खुद पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ढोंगी बाबा हाय हाय के नारे लगा रहे थे। मरकाम ने कहा कि गांधी का अपमान देश का अपमान है, हम इसलिए केस दर्ज करवाने आए हैं। रविवार देर रात सिविल लाइंस थाने में जाकर मोहन मरकाम समेत करीब 2 दर्जन कांग्रेसियों ने आवेदन दिया और नगर निगम सभापति प्रमोद दुबे के आवेदन के आधार पर टिकरापारा थाने में यह केस दर्ज करवाया गया है। संत कालीचरण को आईपीसी की गैर जमानती धारा 505/2 सार्वजनिक शांति भंग करने के मकसद से कुछ आपत्तिजनक कहना, अलग अलग समुदायों के प्रति नफरत पैदा करना और धारा 294 जिसमें कि अश्लील गाली गलौज करना के तहत आरोपी बनाया गया है। इनके खिलाफ रायपुर में एफआईआर दर्ज करवा ली गई है और सिविल लाइंस सीएसपी वीरेंद्र चतुर्वेदी ने बताया है कि इस मामले में नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। वहीं मोहन मरकाम की तरफ से मिली शिकायत को थाने में भेज दिया गया है और खबर है कि कार्यक्रम में बयान देने के फौरन बाद कालीचरण महाराष्ट्र के लिए रवाना हो चुके हैं।